श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, होली के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली शुरू होने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं और इस बार होली जो है शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरा 200 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग, अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने मात्र से मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने होली के दिन उन पौधे की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने ही करने मात्र से ही साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएंगे। आपके सभी जो नवग्रह है वह आपके साथ इस प्रकार से देंगे, जिसके बाद आप पूरे साल 2025 में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधे में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, और दोस्तों, जो भी व्यक्ति होली के दिन इन पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक नया चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन ही इन उपायों से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मान कर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन की समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लिया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है और पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां का वास होता है जिनके दम पर और जिनकी पूजा में हमें अच्छी सी परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को होली के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर होली के दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता
लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन जो जड़ी बूटी के पौधे की जो जड़ को धारण कर लेंगे तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सी अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप जो कर्ज ले चुके हैं और कर्ज लेने के बाद कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आप जो है वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद आप जब उसके जड़ को अपने घर में लाइए और घर में लाने के बाद दोस्तों इसे आपको धारण करना है। दोस्तों, अगर आप जो है वट वृक्षा की जड़ को धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो है कर्ज में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं, कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं, आप जो है मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। और दोस्तों, आप जो यही सोच करके ताबीज में अगर धारण करते हैं दोस्तों तो आपके कर्ज का भार उतर जाता है, कहीं ना कहीं से माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, धीरे धीरे आपके कर्ज का बाहर उतर जाएगा और दोस्तों कभी भी आपको अपने जीवन में कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, आप जो है होली के दिन वट वृक्ष की जय को लाकर के अपने घर में अपने गले में धारण कर लीजिए, आपके कर्ज के बाहर उतर जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मदार का जड़। दोस्तों, मदार का जो जड़ होता है मतलब 11 वर्ष जो मदार का पुराना जड़ होता है उसमें साक्षात भगवान गणेश जी का वास होता है। दोस्तों, मदार के वृक्ष में भगवान गणेश जी का वास होता है और जो मदार वृक्ष मतलब जो 11 वर्ष पुराने मदार वृक्ष का जड़ होता है वह स्वयं भगवान गणेश जी की आकृति ले लेती है, मतलब उसके जैसे स्वरूप ले लेती है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति मदार भिक्षा की जड़ को धारण करता है तो साक्षात उसे भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं और अगर भगवान गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपके सभी प्रकार के विघ्न को हर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो है 14 मार्च 2025 मतलब होली के दिन आप जो है मदार वृक्ष की जड़ को धारण जरूर कीजिए। दोस्तों, इससे आपके सभी प्रकार के जो विघ्न है, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बस आपको इस मदार वृक्ष की जड़ को धारण करना है। दोस्तों, पहला जो आपको पौधा लाना है आप मार्ग। दोस्तों, आप मार्ग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप मार्ग का जो बीज है वह उल्टी तरफ में होता है, इसलिए इसे आप मार्ग कहते हैं। कई जगह पर इसे लटजीरा और कई जगह पर इसे चिटचटा के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख करके पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है होली के दिन आप मार्ग की जड़ को ला करके धारण करना है। याद रखें, इसे जब भी आप खनन करने के लिए जाएंगे तो आपको इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जो इसे पत्थर से खड़ सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज से इसे आप जो कोट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है इसे अपने घर में लाना है और घर में लाने के बाद आपको इसकी पूजा पाठ करने के बाद चांदी के ताबीज में धारण करना है। दोस्तों, आप अगर चांदी के ताबीज में से धारण करते हैं तो इसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। आप जिसका कार्य के लिए, जिस इच्छा के लिए, अगर आप जो है दोस्तों आप मार्ग की जड़ को लेकर के आए हैं तो आपके हर प्रकार की इच्छा जो है पूरा हो जाते हैं। दोस्तों, यहां तक कि शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि आप मार्ग की जो जड़ है उसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं। इसलिए दोस्तों,
यह आपके लिए तत्काल रिजल्ट प्रदान करते हैं, आपके हर प्रकार की इच्छा को पूरा करते हैं, आपके सही हुए भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, जो धतूरे का वृक्ष है उसमें साक्षात भगवान शंकर जी का काल भैरव स्वरूप का वास होता है। दोस्तों, आपको काले धतूरे का इस्तेमाल करना है और काले धतूरे के वृक्ष में ही भगवान शंकर जी के जो काल भैरव का स्वरूप है वह उसमें वास करते हैं। तो दोस्तों, आपको होली के दिन धतूरे वृक्ष की जड़ को अपने घर में लाना है। घर में लाने के बाद आपको पूजा पाठ करना है। जिस प्रकार से हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, ठीक दोस्तों, उसी प्रकार आपको इसकी भी पूजा पाठ करना है। गंगे जल से धो लेना है, गौमूत्र से इसके ऊपर में छिटका करना है और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे धारण करना है। दोस्तों, इसके धारण करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी रहता है। हमसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी, हम अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हमारा किया कराया हर चीज को समाप्त कर देता है। हम शत्रु के परेशान के वजह से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप जो अपने अपने शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आप जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो है मैं आप सभी को बताया हूं दोस्तों, धतूरे, जो काला धतूरा है, इसकी जड़ को आपको धारण करना है। कैसे भी आपके शत्रु हो, ज्ञात शत्रु या फिर अज्ञात शत्रु, उसके निश्चित ही नाश हो जाएंगे। क्योंकि भगवान शंकर जी का जो काल भैरव स्वरूप है वह बहुत ही उग्र स्वरूप है। और अगर वह अगर आपके जो शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो दोस्तों वो जो है आपके शत्रु का नाश कर देगा, उसका सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, इसके बाद है अपराजिता। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, जो अपराजिता नाम का पुष्प है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8वां रूप जो है वास करते हैं। मतलब 8 के 8 रूप जो है अपराजिता पुष्प में वास करते हैं। और दोस्तों, आप जो है अपराजिता पुष्प की जड़ को लाकर के अपने घर में धारण करते हैं, अपने घर में मतलब अपने गले में आकर के धारण करते हैं, तो दोस्तों इससे आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। समझ लीजिए दोस्तों, मतलब आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। कहीं ना कहीं से दोस्तों आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और दोस्तों, भागवत गीता में यह भी कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पर साक्षात भगवान कृष्ण जी का वास होता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप जो है 14 मार्च 2025 मतलब होली के दिन आप जो है पीपल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसके जड़ को अगर आप जो अपने घर में लाकर के धारण करते हैं, आप चांदी के ताबीज में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे पीतल के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे जो हो सके आप उसमें ताबीज को धारण कर सकते हैं। मतलब जो जड़ लाए है उसे दोस्तों आप जो है धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी क्या होगी, आपके प्रगति होगी, आपके उन्नति होगी, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्षा पर साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और उसकी जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को वह जो है अपने ताबीज में धारण किए हुए हैं, तो उसके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। हर कार्य में उसे सफल मिलता है, हर कार्य में वह जो है आगे चले जाते हैं। कभी भी वो अपने जीवन में पीछे नहीं रहते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करके उसके जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके दोस्तों हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। और दोस्तों, हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक लगाई है, जिसमें जो है अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, दम है तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना, 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, होली का पर्व अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। हम आपको पहले से यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे समय पर जान सकें
और अपनी किस्मत बदल सकें। होली के दिन यदि आप एक विशेष जड़ को अपने घर लाते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या हो, यह उपाय आपकी तकदीर को बदल सकता है। हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और वह समृद्ध हो सकता है। इस बार होली की तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा और रंगों की होली 14 मार्च 2025 को खेली जाएगी। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है, जो आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जुड़ी होती है। आज हम आपको कुछ प्राचीन और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे, जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब शायद ही लोग इन्हें जानते हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। इस जड़ को अपने घर लाकर वह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटा देती है, जिससे घर का कलह और क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की की राह खुलती है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल 5 मिनट का यह समय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए द वास्तुशास्त्र चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और आपको उनकी दुआएं मिलें। कमेंट में मैं जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल द वास्तुशास्त्र पर जो भी माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही होती है। हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं, तो वह वहां से चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बीच में रोककर ना देखें, नहीं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर यह ना कहना कि इसका असर नहीं हुआ। हमारा काम सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देना है। इसे अपनाना या ना अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती।
जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। इसीलिए इस खास अवसर पर आपको यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और सफलता बनी रहे। स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि यदि आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी उपाय किए जाते हैं, यदि उन पर भरोसा पक्का हो तो वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लाकर सिद्ध करें। कोई भी मुसीबत या कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सबका कल्याण, सबका भला। अगर आप इन उपायों को ध्यान से अपनाएंगे तो जीवन भर इन्हें याद रखेंगे। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानियां, तकलीफें या अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा सबसे पहले सामने आती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और अपनी पूरी प्रजा को अपने अलावा किसी अन्य की पूजा करने से रोकता था। उसने यह फरमान जारी कर दिया था कि यदि किसी ने अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि पिता की बार बार मना करने के बावजूद वह भगवान की भक्ति में लीन रहता। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक योजना के तहत उसने अपनी बहन होलिका को यह काम सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसके पास एक दिव्य चुनरी थी जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ सकती थी और अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसीलिए होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। जो व्यक्ति होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं उनके आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्रेम और उर्द का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि आपने अपने पुराने वस्त्र या अनुपयोगी सामग्री को होली की अग्नि में नहीं डाला तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें होली की अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। आज मैं आपको कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तांत्रिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों के लिए यह अत्यधिक प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो धन वृद्धि में सहायक होंगे। लेकिन उपाय बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा इन उपायों को गुप्त रखें। यदि उपाय करने से पहले किसी को इसके बारे में बता दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें, इसे गुप्त रखना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वे आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोले और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ महादेव कल्याण ईश्वरा नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें से कुछ उपाय लाल किताब में भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। होली दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने कोने में छिड़क देना चाहिए।
क्योंकि घर के कोनों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब यह राख वहां डाली जाती है तो वह सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे तो घर की सफाई करते समय कोनों में थोड़ा बहुत कचरा रह ही जाता है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें। इसी कचरे में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जो घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा, या किसी ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो यह समस्याएं दूर करने के लिए होली के दिन विशेष उपाय करना आवश्यक है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका काम ठप पड़ गया है या आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय जरूर आज आजमाएं। होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले। जिस अव पर आपको संदेह हो कि उसने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखें। मन में यह भावना रखें कि उस व्यक्ति ने आपके काम को बाधित किया है। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दें और जलती हुई होली में डाल दें। इसके अलावा होली की माला बनाकर उसमें से एक माला अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन धान्य बना रहेगा और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इस उपाय पर संदेह है तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। अगर किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है तो होली की राख का सही उपयोग करने से इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे विशेष रूप से प्रयोग करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है, बल्कि धन समृद्धि और सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मुख्य होली स्थल से राख लाकर अपने पास रखते हैं और इसे लाल कपड़े में बांधकर जेब में रखकर किसी से उधार लिए पैसे मांगने जाते हैं, तो वह व्यक्ति जल्द ही आपका कर्ज चुका देगा। यह एक अद्भुत प्रयोग है जो कई लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। होलिका दहन के समय कुछ विशेष उपाय करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। यदि आपके घर में लगातार कोई बीमार रहता है या आर्थिक संकट बना रहता है, तो यह उपाय उन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। इस उपाय का प्रभाव 24 घंटे के भीतर देखने को मिलता है। होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से नकारात्मक शक्तियों का असर समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत, जादू टोना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है जो किसी भी बुरी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके, तो लाल कपड़े में होली की राख बांधकर दरवाजे पर टांग दें। यह उपाय तंत्र मंत्र को निष्फल कर देता है और जो व्यक्ति इसे करने का प्रयास करता है उसी पर उसका असर लौट आता है। यदि आपके कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो एक प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक काला कपड़ा लें और उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने डालें। इस सामग्री की एक पोटली बनाकर इसे अपने शरीर पर 7 बार घुमाएं। विशेष रूप से यदि कोई बीमार या परेशान व्यक्ति हो तो यह उपाय तुरंत असर करता है। इसके बाद इस पोटली को होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहराएं। यह तांत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है और कोई भी शक्ति आपकी इच्छा पूरी होने से रोक नहीं सकती। यदि आप होली माता की परिक्रमा करके यह उपाय करें तो धन संपत्ति की वृद्धि होने लगती है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो गोमती चक्र लेकर पूरे घर में 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में डाल दें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, रोग और परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि कुलदेवी देवता या पितृ नाराज हैं या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत का प्रभाव है, तो गोमती चक्र को अग्नि में डालते ही उसका असर समाप्त हो जाता है।
अगर कोई व्यक्ति होली के दिन आंकड़े की जड़ को लाकर इसे सिद्ध करता है तो यह बहुत लाभदायक होता है। यह माना जाता है कि इस जड़ में स्वयं भगवान गणेश जी का वास होता है और इसे सिद्ध करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इससे घर में धन आकर्षित होने लगता है। इस जड़ को सिद्ध करने की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा हो तो यह उपाय और भी प्रभावी हो जाता है। सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें और इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। गंगा जल से शुद्ध करें, दीपक और धूप दिखाकर इसे सिद्ध करें। फिर हल्दी से 3 बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या घर में धन रखने की जगह पर रखें। इस उपाय से घर में धन की बरसात शुरू हो जाती है और चारों दिशाओं से समृद्धि आने लगती है। अगर कोई कार्य रुका हुआ हो तो होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें, होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ एक पत्ता अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक होगा। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों के उबटन से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। उबटन के बाद इसे होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए ताकि सभी बुरी शक्तियों का नाश हो सके। घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए होली की राख को घर के चारों ओर और मुख्य दरवाजे पर छिड़क। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अरसी और कुश को गाय के गोबर में मिलाकर एक छोटा उपला बनाएं और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। यह बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर त्रिपुंड के रूप में लगाएं। इसे बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखाओं में लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी के महेश्वर और तीसरी के शिव। होली की राख लगाने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और बुद्धि तेज होती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ प्रोडक्ट की लिंक लगाई है। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें। दोस्तों, होली के इस पावन अवसर पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति जो है नहीं रोक पाएगी। यह वृक्ष होली पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य जो है चमक जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप जो है अगर होली के दिन छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी जो है मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं मानकर कि हम जो है उनकी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, पर मनुष्य को जो है शीतल छाया प्रदान करता है और पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से जो है, जड़ी बूटी के माध्यम से जो है कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वृक्ष में जो पीपल का वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य जो वृक्षों है उसकी तुलना में बहुत ही अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है निवास करते हैं। तो आपको होली के दिन आज की अगर आप जो वीडियो को देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही पवित्र है। आपको होली के दिन यह वृक्ष को छू करके आना है। आपकी गरीबी है, रोग है, दोष है एवं समस्त प्रकार के जो विकार है वह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों,
हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को जो है दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवादी में। मैं ऐसे 3 पवित्र पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आपको होली के दिन शाम के समय में छू करके आना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं ये सारी जानकारी नवरात्रि के समय में भी आप सभी को बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके जो है नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसके साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख करके आना है, वहां जाना है, रख करके जो है जाना है, और इस वृक्ष के नीचे में जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष का भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे। चुटकियों में आपकी जो है गरीबी मिटेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से